सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास द्वादशी का दिन और करते हैं आज की शुरुआत एकदम अचंभे के साथ, अजूबे के साथ, अनबिलीवेबल कहते हैं वंडर्स ऑफ द वंडर्स के साथ। देख रहे हैं दिगंबर संत के साथ। जी हां, कड़कती ठंड है, शरीर धूल से भरा पड़ा है क्योंकि पहुंचते नहीं है। वह बताएंगे दिगंबर संतों के हाल क्या होते हैं। और इस कड़कती ठंड में जब 24 घंटे में एक बार करपात्र के अंदर आहार लेना पड़ता है, उसके लिए जाते कितना जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं मंदिर से मुद्रा ली, विधि ली और चल दिए, 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम, नहीं मिली तो 50 कदम और। पर केवल 24 किलो घंटे में आहार लेने के लिए, कुछ थोड़ा सा अल्पाहार लेने के लिए 40 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो आप कहोगे क्या पागल है टोपी वाला, कभी ऐसा हो सकता है क्या। पर आज वही बता रहे हैं कि एक बार कर पात्र में आहार लेने की है, इस कड़कड़ाती ठंड में जब कहते हैं कि कोट के अंदर पहनकर भी रूह कांपने लगती है, तब उसके लिए 40 किलोमीटर चलना बजाय तौबा तौबा। ऐसा पहचान रहे हैं आप मुनिषी सुवंदे सागर जी। इनका पता नहीं चलता है कि आज कहाँ कल कहाँ होते हैं। महाराष्ट्र के धुलिया जिले की बात कर रहे हैं। सोनगिरी से चले थे सुबह 6:30 बजे, सूर्योदय हुआ और बस चल देते हैं विहार को। इंतजार नहीं करते कि आप आओगे नहीं आओगे, बुलाते नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, चले देते हैं और विहार शुरू कर देते हैं। पहुंच गए थे 19 किलोमीटर दूर हॉरिस में। लगभग 10:30 बजे का टाइम था, पौने 10, सवा 10 टाइम था। मुद्रा ली हुई थी और एक हाथ में कमंडलू पीछी। सोच सकते हैं आप कि इसके साथ लगातार चलना। वह भी बताएंगे क्या राज की बात, हैरान हो जाएंगे, अरे दांतों तले उंगली दबाएंगे। पर हाँ, पहुँचे 1, 2, 3, 4 घरों में, देखी विधि नहीं मिली। 19 किलोमीटर आए थे। अब क्या करें, आगे की तरफ जाएं या पीछे की तरफ। तो सोचा अब इनके मन में जो आता है वो करते हैं, बस सोचते नहीं है और किसी को बताते नहीं है। वापिस से चल दिए। रास्ते में कुछ जगह पड़गाहन की कोशिशें हुई, विधि नहीं मिली। 10:30 बजे, 6:30 चले थे, 10:30 बजे 10 से 10:30 वहाँ पर आए और लौट पड़े उस मुद्रा के साथ। सोचिए आप। और 19 किलोमीटर के लगभग, और लगभग कहते हैं वहाँ भी ढूंढते ढूंढते घरों में जाते 20 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर। घड़ी बजा रही थी 1:30 और अब हो रहा है क्या हाथ। सोच सकते हैं। तब अतुल जी के यहाँ पर उनका आहार हुआ, पड़गाहन हुआ। अंजुली में कुछ देर के लिए आहार के लिए 40 किलोमीटर विहार किसी ने आज तक नहीं सुना हुआ, ना किसी ने देखा होगा। अरे करने वाले होते हैं तो दिगंबर संत फरिश्ते बन जाते हैं। इनके साथ कई अजूबे जुड़े हैं। जरा सी पतली मुंडेर मिली, उसी पर बैठ गए सामायिक 48 मिनट नहीं, घंटों। बस बैठ गए तो बैठ गए, ध्यान में लग गए। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं जो चैनल महालक्ष्मी पा रहे हैं। वैसे फोटो नहीं खींच सकते, कोई बात नहीं कर सकते, चर्चा गृहस्थ की कर ही नहीं सकते। परिग्रह का नाम और निशानी उसके बारे में करेंगे बाद में। पहले आहार की कर लें बात। 40 किलोमीटर बात करके किया था विहार के बाद आहार। सोचिए, समझ नहीं आता। अगर संघपति का चौके होते हैं ना, और संघपति ना हो तो आहार नहीं करते हैं। क्या त्याग किया है, कब तक के लिए किया है, क्या किया है, कब तक किया, क्यों किया है, कभी नहीं बताते हैं। और यह मालूम चल जाए कि आपने चौके तय कर दिए हैं कि 12 को यहाँ, 13 को यहाँ, 14 को यहाँ, 15 को यहाँ, ये 2 करेंगे, 2 करेंगे, बस आहार नहीं लेंगे और ये मुद्रा ही नहीं ग्रहण करेंगे। जरा सी बूंदे टपक जाएं तो बस आहार के लिए नहीं निकलेंगे। कोई छाता लेते नहीं है, रुमाल लेते नहीं है। अरे गजब की ऐसी कठिन चर्या है, हैरान हो जाते हैं। आप कल्पना करिए अब कि आपको चलना है। चलिए शिखर जी की यात्रा करने चलना है। हम कहते हैं 27 किलोमीटर की जब आते जाते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार बैठते हो, कितनी बार हिलते हो, तो पर ये है मुद्रा लेके चल दिए, एक हाथ में पिछी कमंड लिया। और अब कभी धूप आती है, कहीं छाँव मिलती है, तो पता है कैसे परिमार्जन करते हैं। कभी भी जब ये मुद्रा बनी हुई है तो कमंडलू या पिछी जाएगा नहीं, वहीं से उससे जब धूप से छाँव में या छाँव में परिमार्जन करके पैर रखते हैं कि कहते शीत और उष्ण से वहाँ पर जीवों की हिंसा ना हो जाए। इतनी सूक्ष्मता और हिंसा का पालन करते हैं। आहार की मुद्रा देख रहे थे तो देख रहे थे कि उसमें कई बार गर्मियों के अंदर पसीना आ रहा होता है, नैपकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, सर्दियों में कुछ लेते नहीं है, और धूल शरीर पर जब लग जाए तो साफ नहीं करते हैं। और देखा ना, भी ज़्यादातर देखा होगा आपने, दिगंबर संत उंगली से, क्योंकि हमारी तरह टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते ना, वो न ब्रश करते तो उंगली से साफ करते, नहीं करते।
यह भी नहीं करते हैं, आगम की चर्या का 100% पालन करते हैं। कोई छाता नहीं, कोई कुछ नहीं, अरे बैंक में खाता तो होता ही नहीं है, अरे सर पर छाता होता नहीं है। गजब का तमाशा लोग कहते हैं, पर देखते हैं दिगंबर संत। हमने इनके बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी से कहा था कि भाई आपके उसके हैं तो आप कहते क्यों नहीं हैं, इतनी कठिन चर्या। कहते हैं कई बार कह चुके, कई बार संदेश दिए, पर कहते हैं 20 साल से यह चर्या निभा रहे हैं। कहते लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कोई भी उत्सव महोत्सव के रूप में होता है, आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां लगती हैं। नाडोल की बात कर रहे हैं हम आपसे, जहां पर ध्वजा लगनी थी जीनालों के ऊपर, साथ में महोत्सव बनाया गया, कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट आ गया और शोर शराबा हुआ। अफसोस तो यह हो रहा है 3 आचार्य वहां मौजूद थे, समाज था, संगे थे, लेकिन घटना ऐसी हुई कि घटना दुर्घटना हो गई। देख रहे हैं रंग रंग पटाखे बज रहे थे। 37 वर्षीय युवा श्राविका होम्योपैथिक डाइटिशियन है, वह पास में खड़ी थी, पटाखे की आग लग गई, 50% जल गई, लेकिन किसी के मन पे, किसी के शिकन नहीं आई। कार्यक्रम चलता रहा, अरे वह अस्पताल पहुंच गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने बताया 50% जल गई हैं, हालत नाजुक है, जिंदगी और मौत के बीच में जैसे अड़ रही हैं। उनको कहा गया जोधपुर लेकर जाओ बड़े अस्पताल में। हैरानगी होती है कि वहाँ कार्यक्रम में कोई शिकायत, कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं। कहते हैं गलती हो गई, और दूसरे के लोग क्या कहते हैं, अरे जो कर्म में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। गजब की बात है, आज हमारी इस कार्यक्रम में यही सबसे शर्मसार बात है। प्रियंका चेतन जैन आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से झूल रही है। इनके परिवार से एक ने दीक्षा भी ली है, और अफसोस यह होता है जिस कार्यक्रम में वह मुंबई से पहुंची थी और वहां पर कार्यक्रम में कोई रुकावट, यानी एक युवा श्राविका जल गई है, पीड़ित है, तड़प रही है, पर कार्यक्रम में कोई आंच नहीं आ रही है। आंच क्या मतलब, काम चल रहा है, 3 संत हैं, सब कुछ है। क्या उनकी मर्जी से पटाखे आज समारोह के अंदर पटाखे बजाना, ये करना, क्या धार्मिक को हम क्या कर देते हैं, सांसारिक बना के कार्यक्रमों को कर देते हैं। ऐसी पोस्टें आज हमारे पास सैकड़ों आई। लोगों ने इस तरह की बात उठाई है कि आज क्या हम मंदिरों को इस तरह से बना कर दिए हमने, जहाँ जहाँ संत विराजमान होते हैं, कमेटियाँ विराजमान होती हैं, उनके किसी के माथे पर शिकन नहीं होती है, कार्यक्रम के बारे में एक बार भी उस श्राविका के बारे में सोचा नहीं जाता है, और इस तरह झगड़े करके और इस तरह से एक श्राविका मौत के मुंह तक पहुंचने को आज तड़प रही है, और हमारे कान पर जू नहीं रेंग रही है। किधर जा रहा है हमारा धार्मिक वातावरण, एक चिंतन की बात है। पोस्ट बहुत है, पर कोई समझ नहीं रहा है। कहता है कर्मों का खेल था, कर्मों ने फल दिया, या मिच्छा में दुखड़म करके बस शांत कर दिया। पर चिंतन करना होगा, हमारी दिशा और दशा क्यों भड़क रहे हैं। अरे धार्मिक कार्यक्रम को हम क्या रंगारंग कार्यक्रम के रूप में किस तरह नुकसान कर रहे हैं अपने समाज का, अपनी धार्मिक गतिविधि का। कुशाग्र नंदी जी और संभाजी नगर औरंगाबाद जिसे पहले कहते थे, 45 दिन के निर्जर उपवास के बाद महापारणा उत्सव है। देखिए एक रिपोर्ट सूचना करने की। 20वीं सदी के प्रथम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के बाद भारत की वसुंधरा को यदि किसी संत ने अपनी साधना से उपकृत किया है, तो संत के रूप में महासंत महामना महातपस्वी आयुर्वेद आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव का नाम लिया जाएगा। पूज्य गुरुदेव पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के बाद 21वीं सदी में प्रथम बार जैन धर्म के सबसे कठिन महाव्रत सिंहनिष्क्रीडित व्रत की 256 उपवास साधना कर मुंबई की धरा को आलोकित कर इतिहास बनाया। इस व्रत में पारणा में उन्होंने सिर्फ दूध और जल ही ग्रहण किया। इस दौरान भक्तों को केसर चंदन की वृष्टि के साथ ही अनेकों अतिशय देखने को मिले। उनकी तपश्चर्या की चर्चा होने के बाद ही लोगों को इस महाव्रत का भान हुआ। उनके बाद अन्य संतों ने भी ये महाव्रत रखे। महामना महातपस्वी आयुर्वेदाचार्य कुशाग्र नंदी गुरुदेव ने इतनी अधिक उपवास साधना की है कि स्वतः ही रिद्धि सिद्धि उनको अंगीकार करती है, नमन करती है, अभिनंदन करती है। गुरुदेव की दृढ़ साधना आज भी जारी है। 5वीं बार उनके द्वारा औरंगाबाद की धरती पर कल्याण मंदिर के उपवास किए जा रहे हैं। इसमें प्रतिदिन 2438 बीज मंत्र एवं 55 दिन में 11 लाख मूल मंत्रों की दिव्य साधना की जा रही है, जिसकी पूर्ण आहुति 15 दिसंबर को होने वाले महापारणा के साथ होगी। इससे पूर्व गुरुदेव ने पंच कल्याणक के 120 उपवास कर लोगों को चौंका दिया था। लगातार 15 वर्षों से वह 16 कारण व्रतों को निर्जला कर रहे हैं। गुरुदेव ने 64 रिद्धि के 64 उपवास, तीर्थंकर के समव शरण के कठिन महाउपवास,
और अष्टांगिका व्रत भी लगाकर 16 वर्ष तक निर्जल किए हैं। रत्नत्रय, 10 लक्षण और पंचमेरु के सभी व्रत पूर्ण किए हैं। 2011 से लगातार 8 वर्षों तक उन्होंने आहार में सिर्फ दूध और जल ग्रहण करने के अपने संकल्प को भी दृढ़ता से पूरा किया। ऐसे महाव्रती, महाप्रतापी, तपश्चर्या के धनी संतों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। 31 दिसंबर आने वाला है। यह कैलेंडर 24 का जाने वाला है, 25 का आने वाला है। पता है उस रात को क्या होता है? कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, कोई सड़क पर, कोई इंडिया गेट पर, कोई और जगह पर, कोई ढाबे पर। बस इसी तरह हमारी रात बीतती है। कहते हैं सांसारिक कर्मों की निर्जरा नहीं, संचन होता है। पाप के भागीदार बनते हैं, जैन कुल का नाम को बदनाम करते हैं। तो क्या कोई अच्छी जगह है? आज आपको वह दिखाते हैं, एक रिपोर्ट सुनाते हैं कि उस रात हमें करना क्या चाहिए। पहुंचिए वहां पर और एक बार कह दिए, यादगार बन जाएगी। सुनाते हैं आप। जी हाँ, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ये अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ समर्पण संघ है, यानी शुल्क जी ने समर्पण सागर महाराज जी, उनके आशीर्वाद से बनाया गया। यह दिल्ली प्रदेश के उसके द्वारा एक शाम तिखाल बाबा के, समझ गए आप, अहि क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, रामनगर किले में, जहां पर 31 दिसंबर शाम 6:30 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सानिध्य है इसमें, मंगल सानिध्य शुल्क रत्न श्री समर्पण सागर जी महाराज का है ना। इसमें आप आइए और कहते हैं उस रात को यादगार बनाइए। जब अंग्रेजी से बदलती है तो इसके लिए मुख्य रूप से जो इन्होंने सहयोग दिया है उसमें संघ संयोजक नितिन जैन ऋषु भैया जी हैं, साथ में अध्यक्ष जी अंकुर जैन ऋषभ विहार के, उपाध्यक्ष हैं अंकुश जैन किशन नगर के, और महामंत्री गौरव जैन ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है आप लोगों के लिए। यानी शाम को आपके लिए, रात को खाना नहीं होता है, इसलिए कि दूध और साथ में कुछ फलहार रखा गया है। फ्लावर की और डेकोरेशन गजब की है। लाइटिंग ये लाइटिंग आपको पुरानी दिखा रहे हैं, जब नए आएंगे तो देखकर गजब की हो जाएगी। ऐसी दूधिया रोशनी, ऐसी रंग बिरंगी रोशनी देखकर गजब छा जाएंगे कि आप अहि क्षेत्र के पारस बाबा को देखकर कहेंगे भाई वाह। हाँ सचमुच इस कार्यक्रम को अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ समर्पण संघ के दिल्ली प्रदेश ने जो किया है उसमें सुबह के लिए भी इंतजाम किया गया है। यानी सुबह आप तिखाल वाले बाबा का अभिषेक शांति धारा करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, और साथ में नाश्ते और भोजन की तो व्यवस्था कर ही गई है। प्रश्नाचार्य होंगे पंडित सतीश जैन सरस जी, पहचानते हैं आप उनको। स्वर संगीत के लिए मयूर जैन इंदौर से हैं, टीकमगढ़ से आरदा जैन है, और संजय जैन MCT म्यूजिकल ग्रुप भी है जो दिल्ली वाला है। एक शाम तिखाल बाबा के नाम, बस 31 दिसंबर की रात यहीं पर होनी चाहिए, आपके साथ मिलकर करेंगे। कहते हैं इस बार होटल रेस्टोरेंट सबको तिलांजलि देंगे अपने जीवन को सरोकार करने के लिए। समर्पण सागर जी महाराज के चरणों में यह हम एक नव वर्ष की शाम और सुबह को याद करके अपने जीवन को पुण्य अर्जन के लिए लगाएंगे। और यह सहयोग प्रायोजक है श्री अहि क्षेत्र पार्श्वनाथ समर्पण संघ का दिल्ली प्रदेश। सुन लिया आपने कैसे होते हैं दिगंबर संत। और कल सुबह बात करेंगे आपसे क्यों आचार्य श्री गुरुवर का कर रहे हैं अपमान, छोटी बात दिखाकर ऐसे बड़े का नाम। सुनिए कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे आपके पास। साधन जय नमोकार मंत्र से उठिए, नमोकार मंत्र जाप करते हुए निद्रा ग्रहण कीजिए।